बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं अभी बर्नीस पुलाव बना रही हूँ। बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है। रमज़ान भी आ रही है तो दावत हो या घर में बनाए आप लोग इफ्तारी में, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है ये। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। झटपट बन जाता है, बहुत ही इजी और जल्दी बनने वाला है ये। आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा इंशाल्लाह, आप देखिएगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। और मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स में। मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रखा है। इसमें 1 कप ऑयल डाल दिए है। वो ऑयल गर्म हो चुका है। मैंने इसमें गर्म मसाला, सब खड़े मसाले डाल दिए हैं, दालचीनी, लौंग, इलायची और काली मिर्च साबित, और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला है। इसमें मैंने प्याज ले लिए 2 बड़े साइज की, बारीक आप लोग देख सकते हो, मैंने काट ली, जिसमें मैंने डाल दिए। अब इसको ये हल्का गोल्डन कर लेंगे। अब ये देखिए हल्की गोल्डन हो चुकी है। अब इसको मैंने 1 केजी गोश्त ले लिए, 1 किलो गोश्त है, बोनलेस है, बीफ है, आप जो भी ले सकते हैं, मटन बीफ मैंने लिया हुआ है बीफ। अब मैंने इसे डाल दिए, छोटे छोटे पीसेस में कट कर प्लेट में, ऑलमोस्ट हाफ इंच के करीब इसी होगी साइज़, बिल्कुल स्मॉल पीसेस में मैंने कट कर लिए। अब इसमें मैंने डाल दिए अदरक लहसुन बारीक चॉप किया हुआ 2.5 टेबल स्पून, और नमक डाला मैंने 2 टीस्पून, हल्दी डाली 1.5 टीस्पून, गरम मसाला डाला 1 टीस्पून, और लाल मिर्च पाउडर डाले 2 टेबल स्पून है। कश्मीरी लाल मिर्च है, ये कलर के लिए, तीखी नहीं होती इसलिए 1 टेबल स्पून मैंने लिया है। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, और ये धनिया पाउडर लिए मैंने 2 टेबल स्पून। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ये रखा है मैंने, इसको भून रही हूँ हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा मसाला डाल के। अभी मैंने टमाटर लिए हुए बारीक चॉप कर लिए, इसको 3 मीडियम साइज़ के हैं, बारीक चॉप किए हुए, आप लोग देख सकते हैं। मैंने इसमें डाल दिए और हल्की आंच पे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे रखा हुआ है। मैं इसको हल्का हल्के से भून रही हूँ, तो उसका टेस्ट अच्छा आता है ज़्यादा, मतलब भुनने से। तो आप लोगों से ज़रा अच्छा रहेगा कि आप उसके पास खड़े रह के उसको भुने, तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। अब इसको मैंने लो फ्लेम करके कवर करके रख दिया था तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। अभी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल माशाल्लाह रेडी है। मैंने इसको फ्लेम ऑफ कर लिया। अब इधर हम चावल की तैयारी कर लेते हैं। मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है, इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा डाला है, दालचीनी के 2-4 टुकड़े डाले, आप देख सकते हैं छोटे छोटे। और ये प्याज मैंने ले ली 1 बड़े साइज़ की, तो मैंने बारीक काट लिए, बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए। अब इसको मैंने रख दी है प्याज को ऑयल में डाल के हल्का गोल्डन होने तक। और इधर में स्पेगेटी की तैयारी कर लेते हैं। मैंने 1 लीटर पानी लिया, इसमें 450 ग्राम का पैकेट है ये स्पेगेटी का, आप लोग देख सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी बचा के रखी है, दूसरे छोटे छोटे पीसेस करके इसमें मैंने डाल दिए पानी में, बॉईल करने के लिए रख दिया इसको। अब ये देखिए प्याज अच्छे से गोल्डन हो गई है। इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर लेंगे चावलों के लिए। इसमें मैंने अदरक लहसुन बारीक चॉप किया वाले 1 टेबल स्पून है, हल्दी ले ली, हल्दी 1 टीस्पून, नमक है 2.5 टीस्पून, गरम मसाला है 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर है 1 1/4 टेबल स्पून, और टमाटर मैंने लिए 1 बड़े साइज़ का, ये से बारीक छोटे छोटे पीसेस में काट कर लिए, इसको ऐड कर दिए इसके साथ। इसको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही रखा हुआ है हल्का सा भुनने के लिए। और मैंने इसमें धनिया पाउडर डाले 1 टेबल स्पून। देखिए अच्छे से टमाटर भी इसमें गल चुके हैं। इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाला था और अच्छे से इसको भून लिया, ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे। अब देखिए कैसे अच्छे से गल जाएंगे। बिल्कुल अब मसाला रेडी है। अब मैंने इसमें पानी डाल, मैंने 3 से 3.5 कप पानी डाला हुआ है। और देखिए मैंने चावल भिगोने के लिए रख दिए, बासमती चावल है, 500 ग्राम चावल है ये। अभी अच्छे से भीग चुके थे, मैंने आधा घंटा पहले रख दिया था इसको, और अब इसमें डाल दिए मैंने। इसको हाई फ्लेम पे मैंने रखा हुआ है चावलों को, अब ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए, अच्छे से चावल हो जाए। अभी देखें अच्छे से स्पेगेटी भी हो गई सॉफ्ट।
اب میں نے اس میں نمک ایڈ کر لیا 2 ٹی اسپون. اب یہ ہو گئی یہ ریڈی. 2 منٹ کے بعد میں نے اس کو نکال لیے. نمک ڈالنے کے بعد 2 سے 3 منٹ بھی رکھا تھا پھر ہائی فلیم پہ. ابھی دیکھیں اچھے سے ہو گئی. میں نے اس کو پانی ڈرین کر دیا. تھوڑا ٹھنڈا پانی ڈالیں نہیں تو پھر زیادہ سافٹ ہو جائیں گی، اس لیے میں نے اس میں ٹھنڈا پانی ڈال لیا. فوراً اس کو نکال کے رکھ دیا میں نے. ابھی دیکھیں چاول بھی اچھے سے ہو گئے. میں نے اس کو دم پہ رکھ دیا بالکل لو فلیم پہ. تقریباً 3 سے 4 منٹ میں یہ آ جائیں گے دم پہ. دیکھیں دم پہ آ گئے ہیں اچھے سے. دیکھیں ماشاءاللہ کیسے ہو گئے کھلے کھلے اور بہت ہی اچھے بن کے تیار ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو انشاءاللہ ریسیپی بہت ہی پسند آنے والی ہے. اور ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں فیملی فرینڈس میں. اور ادھر میں نے آلو لے لی تھے 2 میڈیم سائز کے. اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے سے باریک پیس میں کاٹ لیے ہیں. یہ آئل گرم ہو چکا ہے، میں اس میں ڈال دیے فرائی کے لیے. اس کو ہائی فلیم پہ میں نے رکھا ہوا ہے. بعد میں نے 2 منٹ کے بعد میڈیم ٹو لو فلیم پہ کر دیا تھا تاکہ ذرا اچھے سے گل جائیں. اور ابھی اچھے سے ہو گئے ہیں یہ ریڈی. اب اس کو میں نے نکال دیا ہے. ابھی میں نے اسپیگیٹی لے لی ہے 50 to 60 گرام ہے تک آلموسٹ. تو میں نے اس کو بھی آئل میں فرائی کر لیا تھا لائٹ گولڈن ہونے تک. دیکھیے اچھے سے چاول ہو گئے ماشاءاللہ کیسے کھلے کھلے. اور ڈش آؤٹ کر رہی ہوں میں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر اسپیگیٹی رکھی ہے. اب اس کے اوپر گوشت دیکھیے ماشاءاللہ کیسے بھنا ہوا اچھا گوشت. دیکھتے ہی منہ میں پانی آ جائیں. یہ گارنشنگ کے لیے میں نے آلو اوپر فرائی کیے ہوئے تھے وہ ڈالے ہیں. وہ اسپیگیٹی ڈالی ہوئی ہے فرائی کی ہوئی. جونیئر ادرک ڈالا ہے کاٹ کے، بالکل باریک فارم میں کاٹا ہے ادرک کو. اور دھنیا تھوڑا اوپر سے دھنیا کے پتے ڈالے ہوئے. دیکھیں آپ لوگ پہلے دیکھیں. اور کھانے میں اتنا ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے یہ. تو آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ ریسیپی. دیکھیں اس کا لک دیکھیں ماشاءاللہ آ گئے نا منہ میں پانی دیکھتے ہی. دیکھیں آپ جلدی جائیں کچن میں اور بنائیں. اور انشاءاللہ آگے بہت اچھی ریسیپیز آپ کے لیے لاتی رہوں گی. ابھی رمضان بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ تو بہت ہی اچھی ریسیپی لاؤں گی. اور جاتے تھے پلیز ایک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میرے چینل کو. اور میرے چینل کے ساتھ یوں ہی جڑے رہیں. تو آگے بھی انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھی ریسیپیز دیکھنے کو ملیں گی. اور آپ کے گھر والے آپ کی بہت ہی تعریف کریں گے. دیکھیں ماشاءاللہ گوشت دیکھیں کیسے اچھے سے گل گئے، بالکل سافٹ ہو گئے. کھانے میں سب جیسے منہ میں جا کے گھل جائے. دیکھیں کیسے ماشاءاللہ